हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा चैप्टर थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। और यदि आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें भी मैंने पहले चैप्टर की तरह जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट उनको रेड कलर से लिखा है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, और इनके दो एग्जाम्पल लिखी। काफ़ी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ मैंने पॉइंट लिए हैं। गिव रीजन जिनके आपको कार्ड देना है। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सोना और चांदी का उपयोग अपन ज्वेलरी बनाने में या आभूषण बनाने में करते हैं, क्यों, रीजन बताना है। सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर्ड इन अंडर ऑयल, यानी सोडियम पोटेशियम और लिथियम को हम तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं, क्यों। नेक्स्ट दिया है, ये दोनों गिव रीजन में बात करें तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए बात करें, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इज टू बी मेक अनसेंसिल यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, यानी अपन खाना बनाने वाले बर्तनों में भी एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, जबकि अपन को पता है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयरन ऑब्जेक्ट आर गैल्वेनाइड, यानी जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, लोहे की वस्तुएं उनको हम गैल्वेनीकृत करते हैं, क्यों, ये रीजन बताना है। नेक्स्ट दिया है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी इन धातुओं को फ्री अवस्था में क्यों नहीं पाया जाता है। ये धातुएं फ्री अवस्था, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। यदि आपको इसका आंसर बताओ तो बेटा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि इसका आंसर बताया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट दिया, कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड स्टील एंड नॉट स्टील, यानी जो गर्म पानी का जो टैंक होता है, गर्म पानी के टैंकर को बनाने के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं, लेकिन उसकी जगह स्टील की एलॉय का यूज नहीं करते, इसका भी अपन को रीजन देना है। नेक्स्ट दिया है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑरेज आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी निष्कर्षण प्रक्रम में अपन कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं। निष्कर्षण जो प्रक्रम होता है उसमें कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को हम ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा मैं आपको 101% बोल सकता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, जिन क्वेश्चनों में रेड कलर किया है उन क्वेश्चनों को हद से ज़्यादा करके जाना है। डिफाइन आयनिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन आ सकती है। राइट जनरल प्रॉपर्टीज, ये बेसिक पूछ सकता है, लेकिन ये 101% पूछेगा। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। क्लियर है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों। इस क्वेश्चन को आप हद से ज्यादा करके जाएं। नेक्स्ट दिया है, राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। बेटा आपको मैं बता दूं, मैंने आपको क्लास में धातुओं भौतिक गुणधर्म लिखवाए, जिनमें जो हेडिंग है उनकी मेलेबिलिटी, और आपका सोनोरिटी, ये सब आपको डेफिनेशन भी पढ़ के जाना है। यानी सर आपको ध्वनिक, आघात वर्धनीयता, तन्यता, इन सब की परिभाषा भी यहाँ से पढ़ के जाना है। कभी कभी 2 मार्क्स में डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा यदि क्वेश्चन सीधा लिख के आए डिफरेंट मेटल नॉन मेटल तो आप सीधा लिख दोगे किसी भी बेस को लेकर। यदि उसमें लिख के आ रहा है कि केमिकल बेस पे या फिर फिजिकल बेस पे, केमिकल बेस या फिजिकल बेस लिखा हुआ आ रहा है तो आप उस हिसाब से कीजिए, अदरवाइज आप इसको सीधा कर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर चेंज होके आता है, मैंने आपको बताया था कल भी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। नंबर फर्स्ट, आयरन विथ स्टीम, यानी आयरन की रिएक्शन कराना है कैसे, स्टीम से, यानी जल की भाप के साथ क्रिया। दूसरा, कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम पोटेशियम की कैसे क्रिया कराना है, वाटर से। और बेटा हद से ज़्यादा एक 100% क्वेश्चन और मिल गया बेटा मुझे, 100% आ रहा है ये क्वेश्चन, 100% आप टिक कर लेना। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल और गैंग, कैल्किनेशन एंड रोस्टिंग। इसमें मिनरल और ये गैंग, ये क्वेश्चन को तो बेटा आप रट के जाना, एग्जाम में छपा मिलेगा डेफिनेटली। ये तीनों जो मैंने टिक किया है, यानी अयस्क, गैंग और खनिज, तीनों को, खनिज, अयस्क और गैंग तीनों को आप हद से रट के जाए। उसके अलावा कैल्किनेशन रोस्टिंग या निस्तापन और भर्जन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन।
आपको जंग से बचाव के 2 उपाय बताना है। व्हाट इज एलॉय, मिश्र धातुएं क्या हैं, कुछ एलॉय के नाम लिखिए और उनकी यूजेज भी बताइए और उनका कंपोजिशन भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। कभी कभार वो केमिकल प्रॉपर्टीज को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मतलब व्हाट हैपन्स, नाम दे दें, व्हाट हैपन्स मेटल रिएक्ट विद वाटर, व्हाट हैपन्स मेटल रिएक्ट विद